कोई रिसर्च पेपर नहीं मिला मुझे। नमक कैसे बन रहा है इसके ऊपर पेपर मिला बहुत मुश्किल से। चीनी और नमक के ऊपर पेपर ढूंढने में मुझे पता नहीं 10-15 साल लग गए। ये अपना नमक जो है हमको बीमार बनाने का पहला और सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। टेस्ट किया लैब में तो आयोडीन तो है नहीं, इसमें तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है डाल दो, डाल देते हैं, आयोडीन डाल दी। पर आयोडीन कौन सी डाली? वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में बना हुआ है, प्राकृतिक नहीं हुआ आयोडीन, वो मिला दी। फिर तीसरी बात कही कि भी आयोडीन तो गर्म होने पे उड़ जाती है। अब आयोडीन उड़ जाएगी तो डालने का फायदा क्या हुआ? अब इसमें एक स्टेबलाइजर डालो। अब स्टेबलाइजर के लिए पोर्सोलेन या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो सीमेंट बनाने का एक केमिकल है, वो केमिकल डाल दिया। अब जब वो केमिकल डाला तो उससे आयोडीन तो स्टेबलाइज हो गई, मगर वो सीमेंट को बनाने में जो केमिकल प्रयोग होता है वो आपकी शरीर की हार्डनिंग करेगा कि नहीं करेगा, ब्लॉकेज करेगा कि नहीं करेगा? जो कुछ भी शरीर में उसको वहीं पे जाम कर देगा, करेगा ना। फिर ये 3 चीजें होगी, उसके बाद चौथा काम किया। आप बड़े खुश होते हैं ना, फ्री फ्लो साल्ट रेत की तरह ऐसे गिर रहा है, कहीं डली नहीं बनती, कुछ नहीं होता। ये कैसे होता है? एक केमिकल का ग्रुप है जिसको कहते हैं एंटी केकिंग एजेंट। वो एंटी केकिंग एजेंट क्या होता है? एंटी केकिंग एजेंट का मतलब हवा में से नमी खांड को, शक्कर को और नमक को लेने नहीं देगा। तो आपके शरीर में जाएगा, क्या उसका व्यवहार बदल जाएगा? तो पाकिस्तान की सीमा पे वो सैनिक गोली चलाता है, यहाँ आकर हमसे गपशप करता है, ऐसा थोड़ी होगा। वो बाहर भी वही काम करता है, अंदर भी वही काम करेगा। आपके सेल्स को वो नमी को नहीं लेने देगा। अब आपका जो ये पूरा शरीर है बना तो सेल से है, और सेल को जीवित रहने के लिए नमी चाहिए। न्यूक्लियर एसिड है तो कई तरह के उसमें नमी है, पोषक तत्व हैं, वो सब गीले हैं, सूखे नहीं है वो। तो जब ये उसको नमी नहीं लेने देगा तो सेल जिएंगे कि मरेंगे? सूखेंगे, मरेंगे। जब वो मरने लगेंगे तो डॉक्टर, आप, हम सब कहेंगे पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है, सूखता ही जा रहा है, कमजोरी होता जा रहा है। घी दूध सब कुछ देते हैं पर ये कमजोरी होता जा रहा है। और जब सब इम्यूनिटी खत्म होती जा रही तो कोई भी बीमारी लग जाएगी तो नाम होगा बीमारी का। ये थोड़ी बोलेगा कोई नमक से मर गया ये, जबकि मरा है नमक से। इतना खतरनाक नमक को बना दिया। और ये नमक, याद रखने की बात है, एसिडिक है, अम्लीय है। और इसका सबसे बड़ा दोष, या उनके लिए तो गुण क्या है? ये टॉक्सिन विद होल्डर है, लीवर किडनी को काम ही नहीं करने देता, इसीलिए इसको बनाया गया। अब आप देखो ना, भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं आपके डायलिसिस के रोगी। दिल्ली में कितने सेंटर बन गए हैं, सब वेटिंग में है। एक भी डायलिसिस सेंटर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास खाली है कोई स्लॉट। और फिर किडनी को बचाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ। तो इतना खतरनाक एक स्कैम चल रहा है। उसका कारण केवल नमक है, जो उसको काम ही नहीं करने देता किडनी लीवर को। इसलिए किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रही है, डायलिसिस केसेस बन रहे हैं। आप में से हम 40 साल तक इन समस्याओं से जूझते रहे, और प्रभु कृपा ऐसी हुई जिससे हमें इन सब के समाधान मिल गए। उन समाधानों के बारे में जानने समझने के लिए हमने एक पुस्तक बना दी है। यदि आप वो पुस्तक लेना चाहें तो पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ और पुस्तकें भी बना दी है। अब हमने एक गाय के ऊपर पुस्तक बनाई है, जिसमें आप गाय से, एक ही गाय से आप 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं बाज़ार में उस सामग्री को बेचकर। और सामग्री ऐसी बनेगी जिसकी लोगों में मांग है रोगों के समाधान के लिए। ये सब पुस्तकें यदि आप लेना चाहें तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करिए, फ़ोन आपका कोई नहीं उठाएगा, ऐसी ही व्यवस्था है। दूसरी बात, यदि आप हमारा कोई कोर्स करना चाहें, यहाँ प्रत्यक्ष आकर करना चाहें, तो ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए उसके बाद करेंगे तो आप आ सकते हैं। उसके विवरण के लिए, जानकारी के लिए भी आपको इसी पे व्हाट्सएप करना है। यदि आप कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर संदेश भेजिए,
हम आपको परामर्श देंगे, पर उसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। क्षमा करें, परामर्श देना हमारा व्यवसाय है। जैसे खेती करना किसी का व्यवसाय है, कोई वकालत करता है, तो ये चिकित्सा का परामर्श देना, औषधि देना हमारा भी ये व्यवसाय है। तो कृपया इसका बुरा मत मानिएगा। समर्थ लोगों से हम कुछ शुल्क लेकर परामर्श और दवाई देते हैं, और जो असमर्थ लोग हैं, निर्धन हैं, दुर्बल हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय भारत।